आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों दो मोर्चों पर गर्म है। एक तरफ धामी सरकार में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन को लेकर सवालों का दौर भी जारी है। मौजूदा वक्त में धामी मंत्रिमंडल की 5 कुर्सियां खाली है और भाजपा विधायक लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चर्चा है कि नए चेहरों को जगह देते वक्त क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा हमला किया है। बोला है कि हरीश रावत का सीधे तौर पर कहना है कि जब राज्य भयंकर आपदा से जूझ रहा है तब भाजपा के मंत्री और विधायक केवल कुर्सी की राजनीति में उलझे हुए हैं। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री केवल रस्म अदायगी कर रहे हैं, जबकि धराली, थराली और अन्य आपदा प्रभावित इलाकों में आज भी लोग पुनर्वास की राह ताक रहे हैं। तो आपदा राहत पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल जो है सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ प्रदेश में आपदा है और ऐसे में इसको और ज्यादा इस उलझन को सुलझाने से सरकार का ध्यान यहाँ पर नहीं है और साथ ही साथ इसके अलावा कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा हो रही है। तो ये जो विषय है, हरीश रावत ने इस विषय को उठाया है और कहा कि सरकार इसको लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पंकज भट्ट जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ है, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। प्रतिमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं पंकज जी का। पंकज जी, देखिए, कांग्रेस कह रही है कि राज्य में बहुत सारे विषय हैं। एक तरफ आपदा से प्रभावित है पूरा राज्य और कई जगह ऐसे हैं, कई जिले ऐसे जो ज्यादा आपदा प्रभावित है। वहां पर ध्यान देने की बजाय सरकार को कैबिनेट विस्तार की लगी हुई है, क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने बयानों में फंस रही है। खुद हरीश रावत जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका अभी मैंने बयान सुना। वो कहते हैं कि प्रदेश में आपदा आई हुई और भारतीय जनता पार्टी अपनी कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रही है और आपदा की ओर ध्यान उनका अग्रसित नहीं है। मैं हरीश रावत जी से निवेदन करना चाहूंगा, जब 2013 में आपदा आई थी, उसमें विजय भावड़ा मुख्यमंत्री थे। उस समय आप क्या कर रहे थे? आप केंद्र में मंत्री थे, लेकिन आप जल शक्ति मंत्रालय आपके पास था उस समय। आपने उत्तराखंड में जो आपदा पीड़ित लोग थे उनके पुनर्वास करने की जगह आप अपने खुद के पुनर्वास में आप लगे हुए थे। आप विजय भावड़ा जी की सरकार को गिराकर खुद मुख्यमंत्री बनने कि आप होड़ में लगे हुए थे। आपने मुख्यमंत्रियों को, आप मुख्यमंत्री बनने के लिए आपने विधायकों को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया था। और उसके बाद जब आपकी सरकार बनी, आप मुख्यमंत्री बने, आपने कितना केदारनाथ का पुनर्वास किया? जब सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद केदारनाथ में पुनर्वास का कार्य चालू हुआ है। इतनी सड़कें टूटी पड़ी थी, इतना आपदा उस समय केदारनाथ में लोगों ने झेली है। आपने क्या किया उस समय? मैं आपसे पूछता हूँ, आप उस समय सरकार गिराने में लगे हुए थे जी। और आपको शर्म आनी चाहिए। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी लगातार आपदा पीड़ितों के साथ है। मैंने कल समय मांगा था, मिलने का समय इसलिए मिल पाया क्योंकि लगातार वो आजकल आपदा की बैठकें कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। थराली हो चाहे धराली हो या अन्य और भी कई क्षेत्र है, लगातार मुख्यमंत्री जी 24 घंटे सरकार की प्राथमिकता क्या है इस वक्त? सरकार की प्राथमिकता कैबिनेट का विस्तार करना है, खाली पड़ी हुई कुर्सियों को भरना है। नेताओं का ध्यान तो इस ओर जा रहा ना सर, कि जो खाली कुर्सी है उसकी हमारी दावेदारी हो, हम उस कुर्सी पे बैठ जाए, ये मंत्रालय हमारे पास आ जाए या ऐसा वैसा हो जाए। तो ये सरकार की प्राथमिकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्राथमिकता क्या है? हर नेता से लेके हर कार्यकर्ता की एक ही प्राथमिकता है, वो है अपने प्रदेश का विकास। हम लोगों की प्राथमिकता कुर्सी पाना या मंत्री पद पाना नहीं है। हमारी जो प्राथमिकता वो है जो क्षेत्र आपका ग्रसित क्षेत्र है, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, अल्मोड़ा हो, वहां पर
जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको उनको जमीनी स्तर पर उनकी मदद करना, उनको जो उनकी जरूरत की चीजें हैं वो उनको मुहैया कराई जा सके, उनकी जान माल की रक्षा की जा सके, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। ठीक है, ये कांग्रेस की प्राथमिकता हो ठीक सकती है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देना। प्रतिमा जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत कर देती हूँ, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि देखिए सरकार की प्राथमिकता में आपदा प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाना नहीं बल्कि कैबिनेट विस्तार करना, कुर्सी की राजनीति करना है? हेलो जी प्रतिमा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आपकी आवाज अब आ रही है मुझे, जी। मुझे पहले नहीं आ रही थी। जी 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 क्या पूछ रहे थे? जी। हेलो, देखिए सवाल मेरा यही है कि क्यों कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि जो सरकार की प्राथमिकता है वो कैबिनेट विस्तार नहीं बल्कि कुर्सी की राजनीति करना है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? तो कह रहे हैं कि हम जो आपदा प्रभावित इलाके हैं वहां पे भी जा रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि राहत पहुंचाना इनकी प्राथमिकता नहीं बल्कि कैबिनेट का विस्तार करना इनकी प्राथमिकता है? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जब घर में सर फुटौल है, आपको नजर आ रहा है, यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार अब तक नहीं हो पा रहा है। 4 साल से आपदा आई हुई थी क्या? इनसे जवाब पूछिए। 4 साल से आपदा आई थी, जो आप आपदा प्रबंधन में जिस विभाग में आप पूर्णतः विफल साबित है, आप उसका बहाना लेकर के मंत्रिमंडल विस्तार को टालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी ने 40 से ज्यादा विभाग अपने पास रखे हुए हैं और आपको मैं बताऊं, आपदा प्रबंधन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त है। मुख्यमंत्री जी इतने व्यस्त रहते हैं, कभी यहाँ इनॉग्रेशन में, कभी यहाँ सम्मान समारोह में, कभी यहाँ के कार्यक्रमों में। आपने देखा जिस दिन तराली की आपदा आई उस दिन भी जो है यहाँ पर परेड ग्राउंड पे एक कार्यक्रम था रेखा आर्या जी के साथ, वो उसमें सम्मिलित होने का कार्य कर रहे थे। तो इतना महत्वपूर्ण विभाग जो आपदा प्रबंधन है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः विफल साबित हो रही है, वो विभाग आपने तो अब अगर ये कैबिनेट विस्तार को लेकर बैठक कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? ये आप लोग क्यों कह रहे हैं कि देखिए इनका ध्यान अलग है? भाई कैबिनेट विस्तार तो करेंगे ना, जो कुर्सियां खाली पड़ी है उनको तो भरा जाएगा ही। अरे कब भरा जाएगा, यही तो हमारा सवाल है कि भरा कब जाएगा। आज प्रदेश में आपदा आ रखी है और आपदा प्रबंधन में सरकार विफल है। आपदा प्रबंधन जैसा महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रख रखा है। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा विधायक, कौन सा मंत्री आपको आपदा प्रबंधन क्षेत्र में नजर आया? और मुख्यमंत्री जो कांग्रेस की जो साथी है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप प्रश्न क्या कर रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट विस्तार के लिए मीटिंग करती है तो ये बोलते हैं कि देखिए इनका ध्यान आपदा की तरफ नहीं है, कैबिनेट विस्तार में लगे हुए हैं। मैं एक मैं आ रही हूँ पंकज जी, एक सेकंड आ रही, प्रतिमा जी का मैं रुक कर लेती हूँ, मैं आ रही हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ ना पंकज जी। देखिए इनका कहना है पंकज जी का कि अगर हम कैबिनेट विस्तार करें तो आपको तकलीफ, हम ना करें तो भी आप सवाल खड़े करते हैं। आपदा प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है, हम वो कर रहे हैं, लेकिन क्या कैबिनेट का विस्तार करें या नहीं करें ये क्या विपक्ष बताएगा? और हमें कब करना है ये भी विपक्ष बताएगा? क्या बताएगा? विपक्ष बताएगा, क्योंकि जनता ने आपको जनता की सेवा करने के लिए और प्रदेश के विकास के लिए चुना है और जनता ने हमें विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है। तो जब जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से चूकेंगे, विपक्ष की जिम्मेदारी हम आपको याद दिलाएंगे। एक व्यक्ति, एक बात बताइए आप, क्या आप महीने भर का खाना एक दिन में खा सकती है? क्या आप 10 लोगों का काम जो है अकेले व्यक्ति कर सकती है? इसी तरीके से 40 से ज्यादा विभाग मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखे हुए हैं। प्रदेश के विकास में अवरुद्ध उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए विपक्ष बोलेगा और जब विपक्ष बोलेगा तो आपको सुनना पड़ेगा। आप लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है पंकज जी, जवाब दीजिए, मैं ले रही हूँ, जवाब ले रही हूँ। हाँ देखिए, हो सकता है अभी कैबिनेट में विस्तार में थोड़ा सा हमसे थोड़ा लेट हुई है, लेकिन इससे कहीं पे भी हमारे सरकारी कार्यों में या किसी विकास कार्य में कोई फर्क नहीं पड़ा है। नहीं तो क्यों लेट हुई है? ऐसा किस काम के लिए बिजी थी सरकार? ऐसा क्यों, कहाँ बिजी थी मंत्रिमंडल? हम लोग देखिए, हम लोग सनातन धर्मी लोग हैं, हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, रीति रिवाजों को मानते हैं। श्राद्धों में कोई भी कैबिनेट विस्तार करना या कोई घर खरीदना या गाड़ी खरीदना, ये हम लोगों के संस्कारों में। तो आज की बात नहीं कर रहे हैं ना सर, आज की बात नहीं कर रहे हैं। ये विभाग कब से खाली है मुझे बताइए ना पंकज जी। नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज नहीं, पहले जवाब दीजिए ना सर पंकज जी। श्राद्धों की बात नहीं कर रहे, श्राद्ध कब से शुरू हुए ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और हमारा पूरा देश जानता है। इससे पहले क्यों नहीं किया गया? ये कुर्सियां कब से खाली पड़ी है
और ये इतने इम्पोर्टेंट विभाग है, ये क्यों खाली है, क्यों इन पर अभी तक नहीं बिठाया गया? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अधिकारी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे क्षेत्रों में लगे हुए हैं, जो विकास कार्य में लगे हुए हैं, और जल्द ही आपको बस नवरात्रों में आपको कैबिनेट विस्तार दिखेगा। नहीं, मेरा सवाल नहीं समझ रहा। मैं कह रही हूँ अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये कब से खाली पड़े हुए हैं, मुझे बताइए ना। हो जाएगा। श्राद्धों की बात आप कर रहे हैं, कल से श्राद्ध शुरू हुए हैं, उनकी आप बात कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, हमें हर क्षेत्र का देखना होता है, किस क्षेत्र से किसको पढ़ते, तो ताकि पार्टी में भी कोई रोष ना हो। उसके लिए कितना वक्त लगता है? उसके लिए कितना वक्त मैडम अभी तो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस्तीफा दिया है 6 महीने पहले। समय लगता है। एक विभाग की बात नहीं कर रही हूँ ना मैं, कितनी कुर्सियां खाली है मुझे बताइए। उससे पहले चंदन रामदास जी का जो आकस्मिक देहांत हो गया था, तो उसमें भी तुरंत करना ठीक नहीं था। जी, तो अब होगा, अच्छे से विस्तार होगा, बहुत बढ़िया आपको एक टीम मिलेगी, युवाओं की टीम मिलेगी, और बहुत अच्छी आपको एक टीम मिलेगी, जो फिर उस उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। आपको बहुत अच्छे आपको मंत्रिमंडल मिलेगा। मतलब मानते हैं ना आप देर हो रही है, आप कह रहे हैं देर है लेकिन अंधेर नहीं है, होगा लेकिन अच्छा होगा। 6 साल के लिए मंत्री बनने जा रहे हैं, जो मंत्री बनेंगे 6 साल के लिए मंत्री बनने जा रहे हैं, कोई देर नहीं है। जी मजाक कर रहे हैं शायद, मजाक कर रहे हैं या ये भूल गए कि जैसे धामी जी को 6 साल का वक्त मिला है, वैसे ही 6 साल का वक्त मिलेगा। राज्यसभा सांसद थोड़ी ना बनने जा रहे हैं जो आप 6 साल के लिए बना रहे हैं, है ना। राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं जो आप 6 साल के लिए बना रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की प्रवक्ता में उनसे पूछना चाहूंगा, अभी वो आपदा की बात कर रही है कि भाजपा आपदा के समय मंत्री पद का विस्तार कर रही है, ये कर रहे सत्ता है, वो हर जगह से उतर चुका है। 2013 में कांग्रेस की सरकार में जब आपदा आई थी, केंद्र में भी कांग्रेस थी, प्रदेश में भी कांग्रेस थी, उस समय हरीश रावत जी ने क्या किया? आज हरीश रावत जी का बयान है कि आपदा में राजनीति कर रहे हैं। हरीश रावत जी ने क्या किया 2013 की आपदा में? विजय भगोड़ा जी की सरकार गिराई, फिर यहाँ विधायकों को तोड़ा मरोड़ा, विधायकों को खरीद की बात करी, जिसका वीडियो सबके यूट्यूब में भी आपने देखा होगा, जो उमेश कुमार जी ने जिसका स्टिंग किया था। तो इनको शर्म नहीं आई हरीश रावत जी को सब बातें करते हुए? अपने पल्लू में इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए हरीश रावत जी को सब बातें करने से पहले। किन विषयों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा? जातिगत समीकरणों को साधा जाएगा, क्या वजह रहेगी, या ये देखा जाएगा कि किसमें कितनी काबिलियत है, युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा, क्या तरजीह है सरकार की, किन चेहरों को जगह मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी एक तो सबसे पहले काबिलियत देखती कि किस व्यक्ति में काबिलियत है जो प्रदेश का भला कर सके। धामी जी को भी काबिलियत के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया था और युवा वो थे। मैडम हमारी हंस रही हैं कांग्रेस साथी, और साथ ही साथ क्षेत्र हंसना तो अच्छी बात है ना सर, हंसने से दिक्कत क्या है? हंसना तो अच्छी बात होती है, आप भी हंसी है, हंसते हंसते अपनी बात को रही है। क्षेत्रीय संतुलन भी इसमें देखा जाएगा, और जो पार्टी के प्रति थोड़ा सा जो सीनियर हमारे कुछ लोग हैं उनको भी इसमें मौका दिया जाएगा। जी ठीक है, तो मतलब मेन अगर देखा जाए तो काबिलियत देखी जाएगी, आप ये कह रहे हैं? जातिगत समीकरण कोई मायने नहीं रखते, अनुभव कोई मायने नहीं रखते, युवा कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ अगर देखी जाएगी तो काबिलियत। मैडम मैंने आपको बोला ना, जातीय समीकरण भी देखा जाएगा, हमें क्षेत्रों का भी संतुलन करना जरूरी है, वो भी देखा जाएगा। हाँ। और सबसे बड़ी बात सीनियरिटी देखी जाएगी, किसका अनुभव, वो सीनियरिटी अनुभव हुआ मैडम। ठीक है जी, ठीक है। प्रतिभा जी देखिए, ये कह रहे हैं थोड़ा वक्त लगता है, अगर विस्तार कर रहे हैं हम तो किसी ऐसे चेहरे को बिठाया जाएगा ना जो उस कुर्सी की अहमियत को समझे, और सरकार भी तमाम अपने समीकरणों को साधते हुए ही उन चेहरों को आगे बढ़ाएगी, उन चेहरों को वो कुर्सी सौंपेगी, तो इसके अंदर क्या वक्त नहीं लगता? आपने तो हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। देखिए वक्त कितना लगता है, जब इन्होंने कहा कि धामी जी के अंदर काबिलियत थी इसलिए उन्हें चुना गया, जब एक हारे हुए व्यक्ति जिसको जनता ने नकार दिया था, जब उस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं? कोई उन्हीं के चेहरे पे तो चुनाव भी लड़ा गया था ना, उन्हीं के चेहरे पे तो चुनाव भी लड़ा गया था ना, और दूसरी बार भी वो जीते ना, उससे पहले भी कितनी बार जीते हैं ना प्रतिमा जी। हारे हुए व्यक्ति को सुन लीजिए, हारे हुए व्यक्ति राहुल गांधी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव आ रहे थे, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव आ रहे थे। फिर अगर आपने मुझे टोक दिया, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। राहुल गांधी भी चुनाव आ रहे थे, उत्तर आप क्यों समझ लीजिए ना, उत्तर आप क्यों
आप बोलिए बोलिए, अरे आप बोलिए। ठीक है, सुन लेते पंकज जी सुनते हैं, धैर्य के साथ सुनिए। आपको भी मैडम आपको भी इस बात से दिक्कत हो गई अगर मैंने गांधी जी को कह दिया कि जो है नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई प्रतिमा जी, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गलत फहमी है आपकी। मेरा नहीं, जहाँ मुझे लगेगा, जहाँ देखिए चुनाव में हार जीत लगी रहती है। अगर धामी साहब आ रहे हैं तो राहुल गांधी भी आ रहे हैं, कितने नेता आ रहे हैं, ये सब समझने की बात है। अगर आपको तकलीफ है, नहीं प्रतिमा जी नहीं प्रतिमा जी, मेरे को किस चीज की आवश्यकता है? प्लीज मुझे पत्रकारिता मत समझाइए, मुझे मेरा काम मत समझाइए प्रतिमा जी। नहीं, राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी हारे नहीं, आपने वोट चोरी की, आपने वोट चोरी ठीक है, वेरी गुड। गांधी जी के वोट राहुल के दामन में डाल दी, इसमें राहुल गांधी जी हारे। और ये बात राहुल गांधी जी ने प्रूव करके दिखाई है। पूरी एक बैंगलोर सेंट्रल असेंबली की पूरी डिटेल में क्या है, आपके प्रधानमंत्री की तो हैसियत भी नहीं थी, वो एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर सके। राहुल गांधी जी नेता विपक्ष होने के नाते, नेता विपक्ष के लिए एक सांसद होने के नाते हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड किया, पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए और सबूतों के साथ दिया कि चोरी कर रहे हैं आप वोट चोर हैं, आप वोट चोर हैं, उसे स्वीकार करिए। और वोट चोरी करके आप जीतते हैं हर जगह। और मैं प्रतिमा जी अगर आपकी बात खत्म हो गई हो, ठीक है, हारने का जब आप मैडम सुन तो लीजिए। ठीक है, मुद्दे पे रहिए प्लीज। ये हार जीत नहीं, हम कैबिनेट विस्तार की बात कर रहे हैं। प्लीज एक सेकंड, मुद्दे पे रहिए। अरे मैं सुन तो रहा हूँ मैडम, सुन तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। अरे उत्तर तो सुन लीजिए, उत्तर तो सुन लीजिए। देखो कांग्रेस का हाल ये हो गया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस हो गई है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे बौखलाए हुए तो आप हो, बौखलाए हुए तो आप हो, कांग्रेस बौखलाई हुई है। नहीं, एक सेकंड पंकज जी एक सेकंड, कोई बात नहीं, उनको बात अपनी कंप्लीट करने दीजिए, वो बात अपनी कंप्लीट कर लेती है, फिर मैं आपका रुख करूंगी। एक की बात को रखिए प्लीज, ऐसे नहीं। ठीक है प्रतिमा जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं पंकज जी का रुख कर, ऐसे नहीं, बीच में नहीं। ठीक है, बताइए। प्रतिमा जी ने कहा कि धामी जी चुनाव हारे हैं एज अ मुख्यमंत्री रहते हुए, तो मैं आपके संज्ञान में देना चाहूंगा कि हरीश रावत जी एज अ मुख्यमंत्री 2 सीट पे चुनाव हारे, उसके बाद फिर चुनाव हारे, फिर लोकसभा बेटा हारा, उससे पहले भी वो जब मुख्यमंत्री थे उनकी बीबी चुनाव हारी, तो उनको हारने का तो रिकॉर्ड, तो उनके नाम पे चुनाव, उनके नहीं हरीश रावत जी अरे मैडम सुन तो लीजिए, अरे आप सुन तो लीजिए, मेरा नंबर है। दो पहलू है, कांग्रेस पार्टी अब हार और जीत जनता के मत पर भरोसा करती है। सुन लीजिए, जनता ने अगर हरीश रावत जी को हराया तो कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बना दिया, क्योंकि हमें जनता की बात पर भरोसा है। अरे जनता ने जमानत जब्त कर दी 11 सीटों, 40 से 11 पे लिया है जनता। 400 पार के जाने से 240 पे समझ गए, सरकार तो हमारी है। आप जो है सरकार किसकी है? कांग्रेस कितनी है मैडम? कांग्रेस कितनी है? देखिए पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा देश जानता है इस देश को किसने लूटा है। कांग्रेस के जो जीजा है, पूरे देश को लूट लिया, पूरे देश को। ठीक है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पूरा देश जानता है, 70 सालों। ठीक है, एक सेकंड रुकिए ना पंकज जी, एक सेकंड प्रतिमा जी, वोट चोरी करके बने। ठीक है, वोट चोरी किया है नहीं किया है इसको साबित कर दीजिए, चीजें क्लियर हो जाए। एक सेकंड, नहीं प्लीज विस्तार पे हम बात कर रहे हैं, कैबिनेट विस्तार पे हम बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं वक्त लगता है जब अच्छे चेहरों को आगे लाना होता है। एक सेकंड पंकज जी प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए, प्लीज ऐसे नहीं ऐसे मत करिए प्लीज। देखिए इनके पास कोई मुद्दे नहीं है कांग्रेस के पास इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो ये बहुत ही निम्न स्तर पे गिर चुके हैं। अब ये चोर और हमारे प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली, माँ को
वो तंदूर में अपनी बीवी को कौन सी पार्टी का व्यक्ति था जिसने अपनी बीवी को तंदूर में डाला था? आप नाम बताइए। उस यूथ करने के लिए प्रस्तुत कर दिया, उसका नाम बताइए। एक 13 साल की बच्ची का बलात्कार करते हैं आप लोग, नाम बताइए। गलत बात है। देखिए फोरेंसिक जांच क्यों नहीं हुई? अनामिका शर्मा होनी चाहिए, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। कितने सफेद पोस्ट भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता, क्या वही वीआईपी शामिल था जिसकी वजह से अंकिता भंडारी? मैडम शशि थरूर जी की जांच होनी चाहिए। क्या वही शशि थरूर सबके घेरे में है। क्या हुई? जो लीला यही है ना सर, आप लोग बिल्कुल धैर्य नहीं रखते हैं। नहीं, ये एक अच्छा परिचय दीजिए ना सर, एक अच्छा प्रवक्ता ना एक अच्छा श्रोता भी होता है, दोनों ही आप लोग बोल रहे हैं। नहीं, ये तरीका नहीं है ना, मुद्दे से हट रहे हैं हम लोग। विषय जो मैंने पूछा है, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा। प्रतिमा जी, मैंने यही बात बोली। देखिए, यही बार इस बात को कह रहे हैं कि एक अच्छे चेहरे को बिठाने में वक्त लगता है, देखा जाता है, अनुभव देखा जाएगा, जातिगत समीकरण देखे जाएंगे, कौन से चेहरे को आगे बिठाया जाए, कौन बहुत अच्छा काम कर सकता है, इस कुर्सी के लिए कौन ज्यादा बेहतर है, उन तमाम चीजों को देखते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। तो कह रहे हैं उसमें वक्त लगता है। नहीं, इनकी क्वालिफिकेशन ये है कि ऐसा कोई चेहरा हो जो त्रिवेंद्र सिंह जी के, तीरथ सिंह जी के ग्रुप का ना हो, और तीसरा जो इनका नया ग्रुप खड़ा हो रहा है उसका ना हो, वो एटलीस्ट हो धामी जी की ग्रुप का। क्योंकि धामी जी को आज के दिन भी जब प्रदेश आपदाग्रस्त है, आज इन लोगों को इनकी जरूरत है, उन्हें अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी हुई है। तो अब वही हरीश रावत जी ने सही कहा कि भाई धामी जी तो अपनी कुर्सी के पे पड़े हुए हैं, उन्हें आम जनता से तो कोई मतलब ही नहीं है। आम जनता मैडम, ये सरकार नहीं है। भाजपा में एक ही गुट है, वो है भारतीय जनता पार्टी गुट, दूसरा गुट नहीं है। ये कांग्रेस में हरीश रावत गुट होता था, हरीश रावत जी अपना टिकट बांटते थे। ये सारे गुट कांग्रेसियों में है, हरक सिंह रावत जिसकी कितनी शादियां बताए हरक सिंह रावत जी के बारे में। कहाँ से हरक सिंह रावत जी का इतना बड़ा कॉलेज बना? ठीक है सर, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।